सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। सो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स, हमारे मेन चैनल का। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए सारे लेक्चर वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे। सही है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 11th की बायोलॉजी और हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा 4th लेसन दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सही है। ऑलरेडी मैंने पहले के लेसन भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। दैट इज फर्स्ट लेसन जो था आपको राहुल सर ने पढ़ाया था, फिर सेकंड और थर्ड लेसन मैंने आपको पढ़ाया है, फोर्थ लेसन भी मैंने ही स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोग ने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है, कोई भी लेसन मिस कर दिया है मुझसे या फिर राहुल सर से पढ़ने के लिए, तो जरूर से जाके उन लेसन को भी जरूर से देख लेना। सही है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर किए हुए हैं, हर लेसन के हर टॉपिक। सही है। स्टार्ट करें। देखिए, हम लोग ने लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और लेसन नंबर 4 में काफी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है जरूर से देख लो। दिस इज द लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने ऑलमोस्ट सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है वो सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। सही है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 देख कर आओगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। सही है। समझ में आई बात। ठीक है। तो लेसन नंबर जो 2 था उसमें मैंने आप लोग का 2 फाइलम कंप्लीट करा रखा था। तो आगे की चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। 14-15 MB की एप्लीकेशन है, बहुत कम स्पेस की एप्लीकेशन है और बहुत फायदा भी होने वाला है आपको इससे। क्यों? क्योंकि इस पे आपको नोट्स मिलेंगे। सही है। आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीजें इस पे मिलने वाली हैं आप लोग को इस हमारे एप्लीकेशन पे। तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करना मत भूलना और रजिस्ट्रेशन भी कर लेना साथ ही साथ। अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, मेरे से कोई डाउट होता है या फिर मेरे पढ़ाए हुए कोई भी लेसन से कोई डाउट होता है, ठीक है, पूरे बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक से कोई डाउट होता है, तो आप लोग आ सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, कोई भी आपके डाउट यहाँ पे आप क्लियर करवा सकते हैं। आना तो फॉलो भी कर लेना। सही है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो वो भी आप यहाँ पर आके मुझे बता सकते हैं। चलेगा। स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग ने लेसन स्टार्ट किया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि किंगडम एनिमेलिया 2 और सब किंगडम में डिवाइडेड है। एक था आपका सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा और एक था आपका सब किंगडम दैट इज कॉर्डेटा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर और 10 फाइलम है। ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा अपना ही खुद एक फाइलम है। तो टोटल हम लोग को 11 फाइलम पढ़ने हैं किंगडम एनिमेलिया में, 10 फाइलम नॉन कॉर्डेटा के और 1 फाइलम कॉर्डेटा का। सही है। तो टोटल हम लोग को 11 फाइलम इसमें से पढ़ने हैं। फिर मैंने आप लोग को सारे के सारे फाइलम्स के नाम भी लिखवा दिए थे। देखो, ये सारे के सारे फाइलम्स के नाम हैं। सही है। मैंने आगे सारे के सारे फाइलम्स के नाम लिखवा दिए थे। शायद ये गलत हो गया है। ठीक है, ये नहीं आएगा वहां पे, बाकी सब सही है। सही है। तो इसमें से हम लोग ने 2 फाइलम ऑलरेडी पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 2 में। ये दोनों हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में। सही है। आज क्या क्या पढ़ना है? आज हम लोग को टीनोफोरा कंप्लीट करना है, आज हम लोग को प्लैटीहेल्मिन्थस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आज हम लोग को एस्केलहेल्मिन्थस भी कंप्लीट करना है। तो ये 3 फाइलम का गोल लेकर आज इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है। ये 3 लेक्चर में आज इस लेक्चर में 3 फाइलम हम लोग को कंप्लीट करना है। ये 2 फाइलम ऑलरेडी कंप्लीटेड है। जिसको भी इन 2 फाइलम्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए वो जाकर लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। सही है। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे चेक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताया था। ये सब कुछ मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, तो ये भी जरूर से देख लेना। और अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd फाइलम दैट इज फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा की बात हम लोग करनी स्टार्ट करेंगे। देखो, टीनोफोरा जो है ना एक बहुत ही छोटी सी फाइलम है। ठीक है, इसके ज्यादा मेंबर्स नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो फाइलम है ना ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेगी। अभी तक हम लोग जितने भी स्पीशीज देख रहे थे वो मरीन वाटर में भी मिलती थी और फ्रेश वाटर में भी मिलती थी। फ्रेश वाटर मतलब क्या? जैसे रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सब फ्रेश वाटर है। मरीन वाटर मतलब क्या? जो सीज हैं, जो ओशंस हैं, वो सब मरीन वाटर है। सही है। तो अभी तक हम लोग ने जितनी भी स्पीशीज देखी थी दैट इज पॉरीफेरा, नाइडीरिया, वो सब कुछ क्या थे? दैट इज मरीन में भी मिलते थे, पानी थे, एक्वाटिक ही थे, लेकिन मरीन में भी मिलते थे और साथ ही साथ फ्रेश वाटर में भी मिलते थे। लेकिन ये जो स्पीशीज है ना, टीनोफोरा जो स्पीशीज है ना, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मरीन में मिलेगी। समझ रहे हो? ये आपको सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। उसके बाद ये बहुत ही छोटी सी फाइलम है बच्चों। ठीक है, ये फाइलम एक्चुअली में
पहले के टाइम पे ये टीनोफोरा नाम का कोई फाइलम एग्जिस्ट नहीं करता था। टीनोफोरा के जितने भी मेंबर्स है ना, उनको हम लोग दैट इज नाइडेरिया के अंदर ही कंसिडर करते थे। तो नाइडेरिया एक बहुत ही बड़ी फाइलम हुआ करती थी पहले, जिसका नाम था सीलेंट्रेटा। ठीक है, नाइडेरिया का पहला नाम क्या था? सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा एक बहुत ही बड़ी फाइलम थी जिसमें नाइडेरिया के मेंबर्स भी आते थे और टीनोफोरा के मेंबर्स भी आते थे। पर टीनोफोरा के मेंबर्स के पास एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी थी, एक बहुत ही स्पेशल फीचर था, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इसका नाम क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है? ऐसी चीज, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स ना रात में ग्लो करते थे। जैसे आप लोग ने जुगनू देखा है, जुगनू देखा ना, तो जुगनू अभी कहीं जा रहा है तो रात में ग्लो करता है वो। सिमिलरली जो टीनोफोरा के मेंबर्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स थे, वो रात में ग्लो करते थे। दैट इज बायोल्यूमिनेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सही है। फिर उनके पास कुछ सेल्स भी अलग अलग थे, जैसे नाइडेरियास के पास नाइडोब्लास्ट सेल होते, इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं होते भैया, इनके पास कोलोब्लास्ट सेल होते। कोलोब्लास्ट सेल जहरीले नहीं होते, लेकिन नाइडोब्लास्ट सेल जहरीले होते हैं। सही है। तो इनके अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थे। दैट्स व्हाई क्या बोला नाइडेरिया ने, मतलब सीलेंट्रेटा के आगे चल के दो बंटवारे हो गए, दो अलग अलग फाइलम बना दी गई। किसकी? सीलेंट्रेटा की, जो कि पहली फाइलम थी नाइडेरिया, जो कि बड़ा ग्रुप है, और दूसरी छोटी सी फाइलम बनी, दैट इज टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के बारे में इतनी बातें हैं कि ये क्या है? एक बहुत ही छोटा सा फाइलम है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके का है। देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ऐसे छोटे छोटे लाइंस होते हैं इसके बॉडी पे, ऐसे छोटे छोटे लाइंस होते हैं इसके बॉडी पे। ठीक है, और इन सारे लाइंस में ना ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब पता है? कंघी, कंघी जिससे हम लोग अपने बालों को काफी अच्छे से सजाते हैं ना, वैसे ही इन पे भी कुछ ऐसे कंघी जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। कंघी तो नहीं है एक्चुअली में, पर कंघी जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए, दिख रहा है? कुछ कंघी जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए, कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए, समझ रहे हो? ठीक है, और ये जो आगे का स्ट्रक्चर है ये सिलिया से बना हुआ है। इससे बना हुआ है बच्चों, सिलिया से बना हुआ है, समझ रहे हो? ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है? इनके इस छोटे छोटे कॉम्ब प्लेट्स पे। जो छोटा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पतले पतले डंडे दिख रहे हैं, दीस आर द कॉम्ब प्लेट्स। और इन कॉम्ब प्लेट्स के ऊपर क्या रखे हुए हैं? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, कहां पे होते हैं ये? टीनोफोरा के अंदर होते हैं। टीनोफोरा के अंदर और भी स्पेशल एबिलिटीज है, दैट इज बायोल्यूमिनेंस, मैंने आप लोगों को बताया ही। सही है। सिमिलरली जैसे हम लोग ने नाइडेरिया में देखा था कि कुछ नाइडेरिया जमीन से चिपके हुए थे, सेडेंटरी थे। जैसे हाइड्रा की बात की थी मैंने, वो जमीन से चिपका हुआ था, वो इधर उधर भाग नहीं सकता था। पर कुछ नाइडेरिया थे वो इधर उधर भाग सकते थे। ठीक है, जो पॉलिप था वो भाग नहीं सकता था, जो मेडुजा था वो यहां से वहां भाग जाता था। सही है। जैसे जेलीफिश का मैंने एग्जांपल दिया था, जेलीफिश यहां से वहां स्विम कर सकती थी। लेकिन अगर मैं टीनोफोरा की बात करूं तो टीनोफोरा में जितने भी एनिमल्स है, टीनोफोरा में जितने भी स्पीशीज है, जितने भी एनिमल्स है ना, वो सब के सब फ्री स्विमिंग है। वो सारे के सारे यहां से वहां अपनी मर्जी से जा सकते हैं। तो ऑल आर फ्री स्विमिंग। ठीक है, ऑल आर फ्यू नहीं, फ्री स्विमिंग। ठीक है, टेंशन मत लो, हर एक चीज मैंने यहां लिख के लाया हूं, लिख के भी दूंगा, नोट्स भी आप लोग को दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे नोट्स भी है, यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में। सही है, तो इतना समझ में आ गया। फ्री स्विमिंग है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन में मिलता है हम लोग को। इसके बॉडी पे छोटे छोटे कॉम्ब्स लगे हुए रहते हैं। कॉम्ब कहां पे प्रेजेंट है? इसके कॉम्ब प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलेगा हमको। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जो कि सिमिलर है नाइडेरिया के अंदर भी। नाइडेरिया के अंदर भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, इसके अंदर भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां तक चीज समझ में आ गई है। तो आई होप आप लोग को इतना जो टीनोफोरा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वो समझ में आ रहा होगा। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है सबको पता है ना? सी इज साइलेंट। ठीक है, सी को प्रोनाउंस नहीं करना है ऐसे कि नाइडोफोरा नहीं प्रोनाउंस करना है कहीं पे भी जाके। ठीक है, टीनोफोरा, क्या ये प्रोनाउंस करना है इसको? टीनोफोरा। सी इज अ साइलेंट। जैसे हम लोग ने नाइडेरिया में साइलेंट रखा था ना, वैसे इसको साइलेंट रख दो, मिटाना नहीं है, लेकिन लिखना है, मिट मत भाई, हाँ लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग लिखना है, बट प्रोनाउंस कैसे करना है? दैट इज टीनोफोरा। चलो आ जाओ, कुछ चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आ जाओ, कुछ बातें हैं इसके बारे में, आ जाओ। देखो कौन कौन सी चीजें। सबसे पहला क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्ब जेली। देखो कॉम्ब जेली मतलब क्या? कॉम्ब मतलब मैंने आपको बताया क्या है? कंघी लगे हुए। ठीक है, कॉम्ब लगे हुए, तो कॉम्ब जेली भी कहते हैं, या फिर इनको सी वॉलनट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन से साइंटिस्ट को इसको वॉलनट की तरह दिखा होगा ये, बट इसको सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। तो ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए।
फिर मैं बात करूं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा बच्चों, आपको मरीन वाटर में मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कहना कि यार मेरे यहां जो नदी थी उसके अंदर मैंने टीनोफोरा देखा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ मरीन और मरीन वाटर में मिलेगा, ठीक है। दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ दो जर्म लेयर हों, सही है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो जर्म लेयर हों, वो किसके अंदर आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। फिर दे आर रेडियली सिमेट्री, सिमिलर सा, जैसे नाइजीरिया भी रेडियली सिमेट्री था, नाइजीरिया भी क्या था, रेडियल सिमेट्री था ना, वैसे इसके अंदर भी क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री समझते हो ना, कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको किसी भी एक्सिस से काटे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अभी मैंने आप लोग को बताया। अच्छा, इसके पास कॉम्ब प्लेट लगे हुए, जो मैंने आपको दिखाया था, देखो यहां देखो, जो कॉम्ब प्लेट था ना, ये जो कॉम्ब प्लेट, इसके ऊपर क्या लगे हुए, सिलिया लगे हुए, दिख रहा है, ये सिलिया लगे हुए। अब ये सिलिया के हेल्प से बच्चों लोकोमोशन करता है, मतलब जब इसके सिलिया ऐसे चलते हैं ना, समझ लो, मान लो ये मेरा कॉम्ब है, कॉम्ब प्लेट ये ऐसा है, ठीक है, चार सिलिया इसके लगे हुए, तो ये सिलिया के हेल्प से ऐसे लोकोमोशन करता है, ये सिलिया के हेल्प से ऐसे आगे आगे बढ़ता है, समझ रहे हो, सिलिया के हेल्प से लोकोमोशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब प्लेट ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, ठीक है, लोकोमोशन करता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका, सबसे की फीचर, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, यानी रात में चमकना, रात में ग्लो करना, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। आप लोगों ने कभी किसी मूवी में देखा होगा कि कोई नदी का किनारा है, वो एकदम ब्लू कलर में चमकने लग रहा है, वो क्या है, दीज आर द टीनोफोरास, वही है टीनोफोरास, ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या है, क्लोरोब्लास्ट सेल। देखो मैंने आपको बताया था इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं है, दैट्स व्हाई इनको एनाइडेरिया भी कहा जाता है। एक और वर्ड याद रख लो, एनाइडेरिया, ठीक है, एनाइडेरिया। एनाइडेरिया मतलब क्या, नाइडेरिया मतलब क्या, जिसके पास नाइडोब्लास्ट सेल था, जिसके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं है वो एनाइडेरिया के अंदर है। इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल नहीं है तो दूसरा कौन सा सेल है, दैट इज कोलोब्लास्ट सेल। कौन सा सेल है, कोलोब्लास्ट सेल। इस सेल से वो अपनी सारी मतलब सारी एक्टिविटी करता है, दैट इज डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, सब कुछ वो किससे करेगा, इस कोलोब्लास्ट नाम के स्पेसिफिक सेल से करेगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई, कोई डाउट है, इसको एक बार फटाक से नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की, अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में मेनली बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, बीच में लार्वल स्टेज बन रही है। जिसने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा है उसको सब समझ में आ रहा होगा, सही है। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं इसके, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, दैट इज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ इसका, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, लिख दूं यहां पे पूरा, इतनी बातें आप लोग को नाइजीरिया के बारे में याद रखनी है, इतनी बातें आप लोग को नाइजीरिया के बारे में याद रखनी है, आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया नाइजीरिया। नेक्स्ट पार्ट पे चले, नेक्स्ट पार्ट पे चले, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज प्लैटीहेलमिन्थस। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जिस बच्चे को याद होगा बहुत अच्छी बात है, कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के नाम में हेल लगा है, हेल दिख रहा है, मतलब ये बहुत ही गंदे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत ही गंदे ऑर्गेनिज्म है। ये आपके बॉडी पे रहेंगे, आपके बॉडी के अंदर रहेंगे, आप ही का खाना खाएंगे और आप ही को बीमारी कॉज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, जरा सोचो, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं बच्चों, दैट इज पैरासाइट, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी पे रहेंगे, आप ही का खाना खाएंगे, समझ रहे हो, और
आप ही को डिजीज कॉज करेंगे, आप ही को बीमारी देंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट। ठीक है, ज्यादातर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इनका नाम है प्लैटी। इसका मतलब बच्चों ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट। अब फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं इनको। फ्लैट मतलब कैसा? देखो हम लोगों को पता है कि ये वाली जो साइड होती है ये डॉर्सल सॉरी वेंट्रल साइड है। ठीक है, हमारी आगे वाली साइड क्या है? वेंट्रल साइड है। पीछे वाली साइड क्या है? डॉर्सल साइड है। इतना पढ़ा है ना आप लोग ने। ये वाली साइड लेटरल साइड है, समझ रहे हो? तो ये डॉर्सल साइड, ये वाली साइड डॉर्सल साइड, ये वाली साइड वेंट्रल साइड, और ये वाली साइड क्या है? लेटरल साइड। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब आगे से और पीछे से चपटे होते हैं। अगर मैं आगे से और ऑर्गेनिज्म के से पीछे चपटा कर दूं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या कहूंगा? दैट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। क्या बोला मैंने? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड या फिर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, मतलब आगे से भी फ्लैट है और पीछे से भी फ्लैट है, मतलब ऐसे चिपका हुआ बॉडी है। सिर्फ लेटरल साइड से लंबे लंबे आगे पीछे से चिपके हुए बॉडी है, समझ रहे हो? दीज आर द डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दैट्स व्हाई इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, चपटे चपटे कीड़े भी कहा जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनका एक एग्जांपल है, दैट इज टेप वॉर्म। एक एग्जांपल है टेप वॉर्म का। ये टेप वॉर्म एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। इसका साइज जो है ना बच्चों बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ऐसे ऐसे आपके बॉडी में टेप वॉर्म ऐसे बहुत बड़ा फैला हुआ है। सिर्फ एक टेप वॉर्म होता है, एक्चुअली सिर्फ एक ही टेप वॉर्म होता है, और आपके बॉडी में ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कहां पे? इंटेस्टाइन में। ठीक है, आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं कि सबके अंदर प्रेजेंट होगा, सबका पालतू नहीं है ये। ऐसा नहीं कि हर इंसान के अंदर एक टेप वॉर्म है जिसको बीमारी होगी। ठीक है, जिसको ये टेप वॉर्म वाली बीमारी होगी उसके बॉडी के अंदर दैट इज एक टेप वॉर्म प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक ही। सही है। अब ये जो टेप वॉर्म है बच्चों, इसके पास कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये इसका माउथ वाला रीजन है। ठीक है, माउथ वाला रीजन है। अब इस माउथ वाले रीजन पे कुछ ऐसे हुक्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे हुक्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स। दीज आर द हुक्स। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो मान लो ऐसे इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर ये ना अपना ऐसे मुंडी गाड़ लेता है, ऐसे हुक्स गाड़ लेता है और ऐसे लटक जाता है, समझ रहे हो? अपना जो मुंडी है ना, मान लो ये इंटेस्टाइन की वॉल है, तो इसके अंदर अपना ऐसा हुक डाल लेगा, अपना मुंडी डाल लेगा, सही है, और ये क्या कर लेगा? वहीं पे चिपका रहेगा। वरना अगर नॉर्मली इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होता, बिना कहीं ये अटैच हुए, तो ये तो भैया हमारे खाने के साथ साथ निकल जाता ना बाहर से, सही है। तो ये निकलता नहीं है। कैसे? बिकॉज यहाँ पे कुछ हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इन हुक्स के थ्रू वो क्या करता है? दैट इज अंदर घुस जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इसके माउथ के यहाँ पे, इसका माउथ होता नहीं है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग सक्कर बोलते हैं, सक्कर बोलते हैं। दैट इज ये सक करता है, ठीक है, वॉल को सक करता है और वहां पे चिपके हुए रहता है और हुक्स भी फंसा लेता है अपने, जिसके वजह से क्या करता है? एक जगह पे चिपका हुआ रहेगा। और ये हर्माफ्रोडाइट है। एक और बात जान लो, ये जो भाई साहब हैं ये हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ध्यान से सुनो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही बॉडी पे मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है। समझा क्या बोला मैंने? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एक ही बॉडी पे मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, मतलब इसको हम लोग बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? यहां पे हम लोग बात करें अगर बाइसेक्सुअल की, तो यहां पे इसका मतलब क्या है? दैट इज ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल गैमेट भी होगा, ठीक है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास फीमेल गैमेट भी होगा, समझ रहे हो? और ये खुद ही के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि भैया हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो ये फर्टिलाइजेशन ब्रेक लेके बाहर तो जाएगा नहीं कि भैया रुको फर्टिलाइजेशन करके आता हूं मैं, ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये क्या करता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, मतलब खुद ही के सेल को खुद ही के सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? इस टेप फॉर्म का, अगर हम लोग बात करें। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल है, सारे के सारे पैरासाइट तो है नहीं, कुछ और एग्जांपल है, यहां पे आ जाओ बनाते हैं। एक और एग्जांपल है बच्चों, दैट इज प्लेनेरिया का। अगर आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में रीजनरेशन ये वर्ड सुना है तो आप लोग ने प्लेनेरिया का नाम भी सुना होगा। ठीक है, प्लेनेरिया एक बहुत ही खास ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लेनेरिया का, और यहां 2 आंखें होती है। अब ये जो है भैया, ये जो भाई साहब है, ये नहीं है, पैरासाइट नहीं है, ठीक है, ये फ्री लिविंग है,
मतलब आसपास हमारे वाटर के अंदर छोटे छोटे प्लानेरिया हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। और ये भैया इसके पास बहुत ही तगड़ी कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। मतलब अगर आप इसको कहीं से भी काट दो, अगर आप इसको यहां से ऐसे काट दो, यहां से ऐसे काट दो, यहां से ऐसे काट दो, कहीं से भी इसको काट दो, तो ये वापस रीजनरेट करता है खुद की बॉडी को। अगर मान लो इसको मैं 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, इसको यहां से मैंने काटा और इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, तो इसका ये वाला पार्ट अलग ग्रो होगा, ये वाला पार्ट अलग ग्रो होगा। समझ रहे हो? मतलब 2 अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये बहुत ही तगड़ा रीजनरेशन का इसके अंदर कैपेसिटी होता है। एक और बात जान लो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता खुद का, ठीक है, खुद का कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? इसके पास कोई भी खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, मतलब ये कभी भी खाने को नहीं पचाता। अब आप लोग बोलोगे सर ये खाने को नहीं पचाता तो ये खाता क्या है? देखो, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। अब हमारे इंटेस्टाइन में जो खाना आया हुआ है वो पहले से ही पचा दिया गया है, ठीक है, पहले से ही वो डाइजेस्टेड है हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक ने उसको पहले से ही डाइजेस्ट कर दिया है। तो इसको जो खाना मिल रहा है ना, इसको जो खाना मिल रहा है वो पहले से ही डाइजेस्टेड है, तो इसको वापस से डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। ये सिर्फ क्या करेगा, उस खाने को अपने बॉडी वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे हो? उस खाने को अपने बॉडी वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब हमारा डाइजेस्ट किया हुआ खाना ये चुराता है और हमें बीमारियां कॉज करता है। दैट्स व्हाई दिस गद्दार इज अ पैरासाइट। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये पैरासाइट है, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी में ही है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हमारे बॉडी में नहीं है, ये फ्री लिविंग है, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। और कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है? दैट इज ब्लाइंड सैक वाला। ठीक है, ब्लाइंड सैक वाला डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो आ जाओ कुछ रीडिंग कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जितनी चीजें मैंने समझाई है वो समझ में आ गया? तो आ जाओ कुछ फाइलम के बारे में रीड कर लेते हैं। आ जाओ, चलो। सबसे पहली बात, फ्लैटवर्म है। अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्लैटवर्म क्यों, क्योंकि इसको हम लोग, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इसकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब आगे से पीछे से। ठीक है, आगे से और पीछे से क्या है, ये फ्लैटेंड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं, ये एसिलोमेट है। एसिलोमेट मतलब क्या? जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, के अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। समझ रहे हो? नो बॉडी कैविटी, ऐसा लिख देता हूं, नो बॉडी कैविटी, एसिलोमेट। ठीक है, दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी हम लोग ने पिछले वाले में क्या देखा था? अभी हम लोग ने जब टीनोफोरा पढ़ा तो वो डिप्लोब्लास्टिक था, बट अब यहां पे हम लोग को मॉडिफिकेशन देखने मिली, अब हम लोग को एक अपग्रेड देखने मिला, दैट इज अब ये क्या हो गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक जो हम लोग ने देखने मिला उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर आ गया है बच्चों ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जगह बचाने के चक्कर में, पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों ऑर्गन फॉर्म हो गया, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है लेकिन इसके अंदर ऑर्गन बन गए हैं। अभी जो हम लोग ने टीनोफोरा पढ़ा उसके अंदर टिश्यू लेवल था, उसके अंदर टिश्यूज फॉर्म हुए थे, ऑर्गन नहीं बने थे, बट इसके अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया है। तो 2 बहुत अच्छे अपग्रेड है भैया, 2 इसको प्लस पॉइंट मिलते हैं। सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। अब मैंने आप लोगों को बताया पैरासाइट है ये, बट 2 प्रकार के पैरासाइट होते हैं, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बताता हूं, सुनो। पैरासाइट मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। पैरासाइट मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी पे रहेंगे, ठीक है, आपका ही खाना खाएंगे, आपका ही न्यूट्रिशन चुरा के खाएंगे और क्या करेंगे, आपको ही बीमारी कॉज करेंगे। सही है। फिर 2 प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक एंडोपैरासाइट जो अभी हम लोग ने देखा, और एक होता है एक्टोपैरासाइट जो मैं बताता हूं आप लोग को। ठीक है, एंडोपैरासाइट मतलब क्या? ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे फ्लैटवर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया। सही है, ये वाला जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना, वो क्या है, आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो एंडोपैरासाइट है। ठीक है, कुछ एक्टोपैरासाइट भी होते हैं जो आपके बॉडी पे बाहर लगते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं, बाहर से न्यूट्रिशन चुराते हैं और बाहर से आपको बीमारी कॉज करते हैं। जैसे हमारे बालों में जुएं लग जाती है, तो जुएं क्या करती है, हमारा ब्लड सक करती है, ठीक है, हमारा ब्लड खाती है, ऊपर से नीचती है, सही है, और फिर हमें ही बीमारी कॉज करती है। सही है, तो वो एक्टोपैरासाइट हो गया बच्चों। सही है। एंडोपैरासाइट मतलब क्या? जो हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे। सही है, जैसे ये वाला एग्जांपल, आजा, ये वाला एग्जांपल दैट इज टेपवर्म। तो टेपवर्म का एग्जांपल आप एंडोपैरासाइट में लिख सकते हो। सही है। उसके बाद बात करें, फ्यू आर फ्री लिविंग, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग। सही है, एंडोपैरासाइट में दैट इज टेपवर्म और उसमें प्लेनेरिया। फिर अगर मैं बात करूं हुक्स एंड सकर, ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं और सकर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं फ्री लिविंग वाले की, तो इसके पास ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं।
फिर इसके पास एक स्पेशल सेल है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। अब फ्लेम सेल के बारे में ज्यादा नहीं जानना, बट इतना समझ लो कि जितने भी प्रोसेस इसके बॉडी में वो सारे के सारे ये सेल करवा रहा है। सो इट इज अ वेरी स्पेशल सेल, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल लिखो बहुत है, ठीक है। एक कौन सा था आपका, टेप वॉर्म, सही है, और एक था प्लेनेरिया। ये 2 एग्जाम्पल भी आप लिखोगे तो चलेगा, तो ये साइंटिफिक नाम नहीं लिखोगे, नॉर्मल नाम लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई बात। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया बच्चों, ये है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, दैट इज बायसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना, एक ही बॉडी में मेल भी प्रेजेंट है, एक ही बॉडी में फीमेल भी प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट, सही है। अब इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, ठीक है। इट हैज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब कभी कभी इसके अंदर लार्वा बनता भी है, कभी कभी नहीं भी बनता, कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में लार्वा बनता है, कुछ कुछ में नहीं बनता। टेप वॉर्म में बनता है भैया, टेप वॉर्म में लार्वा बनता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर लार्वा फॉर्म नहीं भी होता है, समझ रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो आई होप आप लोग को प्लैटीहेलमिन्थस समझ में आ गया है, प्लैटीहेलमिन्थस एकदम क्लियर हो गया है, क्लियर है। चले हमारे थर्ड फाइलम पे, जो हमको आज खत्म करना है, दैट इज अवर फिफ्थ फाइलम। आज खत्म करना थर्ड वाला है ना, एक्चुअली हमारा फिफ्थ फाइलम है, दैट इज एस्केलहेलमिन्थस, एस्केलहेलमिन्थस, सही है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसके नाम में भी हेल लग गया वो भैया है बहुत ही गंदा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत ही गंदा ऑर्गेनिज्म। तो ये भी गंदा ऑर्गेनिज्म है, ये भी पैरासाइट है बच्चों, ठीक है, ये भी बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है, ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है, बट ये एंडोपैरासाइट भी है और कुछ कुछ एक्टोपैरासाइट भी है, ठीक है। जैसे हम लोग ने देखा होगा ना, कभी आप लोग ने मैन वर्सेस वाइल्ड वाला एपिसोड देखा है, तो जब वो एकदम पानियों में चलता है, ठीक है, एकदम कचरे वाले एरिया में पानी में चलता है, तो उसके पैर पे कुछ ऑर्गेनिज्म चिपक जाता है, देखा है, उसके पैर पे चिपक जाता है, और जब वो उसको खींचता है तो उसका ब्लड सक कर रहा होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर लग जाता है, देखा है ना, वो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर आता है, ठीक है, एस्केलहेलमिन्थस। एस्केलहेलमिन्थस बच्चों जनरली जितने भी एस्केलहेलमिन्थस है वो सारे के सारे राउंड वॉर्म है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, राउंड वॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर देखा है हमारे घर में जो होता है, तो इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, दैट्स व्हाई इनको हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म, ठीक है। टेप वॉर्म नहीं, एस्केरियासिस इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग को ये पढ़ना है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी है पैरासाइट, ये भी है पैरासाइट। अब इसमें से कुछ अच्छे पैरासाइट है, अच्छे पैरासाइट मतलब क्या, कुछ बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं, अच्छे तो नहीं है, सारे के सारे गंदे ही है, तो कुछ बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे बॉडी पे, दैट इज एक्टोपैरासाइट, और कुछ अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे बॉडी पे, दैट इज एंडोपैरासाइट, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें हो सकती है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसकी बॉडी बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, याद है पिछले वाला जो था वो डिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसके अंदर भी एक अपग्रेड आ चुका है, इसके अंदर 3 जर्म लेयर फॉर्म हो रही है। कितनी जर्म लेयर? 3 जर्म लेयर, दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, सही है। इसके पहले वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था, सही है, उसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं था, बट ये उससे भी अपग्रेड हो गया और इसके अंदर 3 जर्म लेयर फॉर्म हो गई। यहां तक चीज समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। इसके अंदर भी ऑर्गन लेवल और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसके अंदर कोई अपग्रेड हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। आ जाओ इसके बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं, यहां पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इसको हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री, ऐसा ऑर्गेनिज्म, देखो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसको आप सिर्फ इस एक्सिस से कट करोगे तभी तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा ना। इसकी मान लो आंखें यहां पे हैं, तो इसकी आंखें एक साइड चली गई, इसका पूंछ वाला जो पोर्शन है वो एक साइड आ गया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, समझ रहे हो। सिर्फ एक एक्सिस से काटोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ बायलैटरल सिमेट्री। इसके पहले जो प्लैटीहेलमिन्थस था वो भी बायलैटरल सिमेट्री फॉलो करता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सो इट इज अ सुडोसिलोमेट, ठीक है, इसके पास सिलोम तो है बट वो ट्रू सिलोम नहीं है, ठीक है, इसके पास सिलोम तो है बट वो ट्रू सिलोम नहीं है, ठीक है। ट्रू सिलोम का मतलब क्या है, देखो ट्रू सिलोम का मतलब क्या है,
मैं आप लोग को अपना एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है, मतलब ह्यूमंस का एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी है, ये उसका ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्गन पड़ा हुआ है जिसको मैं लंग्स कह रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे लंग्स पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे लंग्स पड़ा हुआ है। अब ये जो मेरा बॉडी वॉल है, ठीक है, दिस इज द बॉडी वॉल, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। इसके बीच में जो गैप प्रेजेंट है, ठीक है, इस ऑर्गन और इस बॉडी वॉल के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसी को हम लोग सीलोम कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम कहते हैं। लेकिन एक चीज और है कि कभी भी जब भी जो भी पर्सन होगा ना, जो ट्रू सिलोमेट होगा, ठीक है, जो यू सिलोमेट होगा ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, उसके अंदर वाले ऑर्गन पे यहां पे एक मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होगी, यहां पे एक मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होगी, ऐसी लाइनिंग जो मीजोडर्म से बनी है। सिमिलरली इसके बॉडी वॉल के अंदर भी एक ऐसी लाइनिंग प्रेजेंट होगी जो किससे बनी है, किससे बनी है, मीजोडर्म से बनी है। समझ रहे हो, मतलब इसके बॉडी वॉल के अंदर एक लाइनिंग है, इसके ऑर्गन के बाहर एक लाइनिंग है, समझ रहे हो, जो इसको क्या कर रही है, कवर करके रख रही है। सिमिलरली यहां पे भी एक लाइनिंग है और इस ऑर्गन के ऊपर भी एक कवरिंग वाली लाइनिंग प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब इन लाइन और लाइन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो मैं कह सकता हूं कि ये यू सिलोमेट है, मतलब इसके अंदर ट्रू सिलोम है, सही है। पर अगर मैं बात करूं एस्केल हेलमिंथस की, इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर सिलोम तो है बट वो लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है मेसोडर्म वाली, दैट्स वाई ये सिलोम ट्रू सिलोम नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब क्या, सिलोम है लेकिन झूठा सिलोम है, ठीक है, सच्चा सिलोम नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं इसके बॉडी पे बच्चों क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसके पास फेरिंग्स है बट मस्कुलर फेरिंग्स है। देखो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, राउंड सा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, राउंड सा स्ट्रक्चर आएगा, और इसके पास फेरिंग्स डेवलप हो गया। इसका मतलब अब ये बाहर रह सकता है, यहाँ पे फेरिंग्स डेवलप हो गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा, समझ रहे हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस फेरिंग्स इज अ मस्कुलर फेरिंग्स, मसल से बनी हुई फेरिंग्स है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज अ मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये एक पैरासाइट है, मैंने अभी आप लोगों को बताया पैरासाइट है, दोनों प्रकार के पैरासाइट होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट भी होंगे और एंडोपैरासाइट भी होंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इसका जो नर्व कॉर्ड है वो रिंग जैसे शेप में प्रेजेंट होता है, कैसा, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूं, इसको मिटाते पहले, देखो ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसका जो नर्व कॉर्ड है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे, मतलब इसका सेल बॉडी यहां पे प्रेजेंट होगा। अगर आप लोग नर्वस सिस्टम पढ़े हो तो उसमें जो नर्व वाला सेल होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऊपर सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सॉन्स होते हैं। तो इसका सेल बॉडी यहां पे प्रेजेंट होगा और ये सेल बॉडी जाके इसके दूसरे साइड से यहां पे ऐसे घूम के मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सॉन शुरू होते हैं और ये इसकी पूरे बॉडी में फैलते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सॉन शुरू होते हैं और ये इसके पूरे बॉडी में फैलते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम लोग गैंग्लियन कहते हैं, सही है। तो ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा रिंग सा नर्व प्रेजेंट होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। उसके बाद है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, कि आप देखकर पहचान लोगे, किसी इस ऑर्गेनिज्म को देखकर पहचान लोगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, समझ रहे हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसमें हम लोग विजुअली डिफरेंस बता सके मेल और फीमेल के बीच में, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है कि ये हार्मोफिडाइट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, कि इसके दोनों जेंडर अलग अलग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जनरली अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है ना, फीमेल वो थोड़ी सी लंबी होती है, फीमेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल, सही है। तो आप देख के बता सकते हो कि जिसका लेंथ बड़ा है, जिसका लेंथ ज्यादा है वो क्या है, फीमेल, जिसका लेंथ छोटा है वो क्या है, दैट इज मेल। क्लियर है। तो ये हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, ठीक है। मेनली इसके अंदर क्या देखने मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझ में आ रही है बात। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब बीच में लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, बीच में लार्वा फॉर्म होगा, उसके बाद उसके जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर है। अगर एग्जांपल की बात करें
तो दो एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक एस्केरिस बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, और एक होता है वुचरेरिया, ठीक है। वुचरेरिया भी बहुत ही बेकार सा टाइप का ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों ने सुना है एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हाथी पांव, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ऐसे जो पैर होता है वो ऐसे फूल जाता है बहुत ही बड़ा बड़ा, वो किसकी वजह से होता है? वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है वुचरेरिया। वुचरेरिया करता क्या है, हमारे बॉडी में जाता है, जो लिम्फ सिस्टम है ना, लिम्फ का ब्लड होता है, हमारे ब्लड में हमारे लिम्फ होता है, तो उसको जाके ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक जगह पे हमारे बॉडी में लिम्फ बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत ज्यादा सूज जाता है, समझ रहे हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाथी पांव हो गया किसी पर्सन को, तो ये इसकी वजह से होता है, समझ रहे हो। तो ये आपके हो गए किसके अंदर, एस्कल हेलमिंथस के अंदर, क्लियर है। तो हमारे 3 फाइलम इसमें भी कंप्लीट हो गए। इसके आगे के जो फाइलम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ताकि आप, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जो अगले वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिलते रहे, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।